कारकादन अरब और प्राचीन फारस में एक और प्रकार का यूनिकॉर्न रहता था जिसे करकदान कहा जाता था। कभी कभी इसे हिरन, घोड़ी या भेड़ जैसा बताया जाता था। अन्य समय में कहा जाता था कि इसका शरीर गैंडे जैसा है, पूंछ शेर जैसी है तथा खुर पीले हैं तथा माथे पर एक काला अर्धचंद्राकार सींग है। किंवदंती के अनुसार इसका जन्म अपनी मां के शरीर को चीरकर हुआ था। इसलिए अरब और फौसियों ने कहा कि करकदान युद्धप्रिय, हिंसक जानवर था जो युद्ध में तुलना से परे क्रूर था। इसके आक्रामक स्वभाव और इसकी तेज, कर्कश आवाज के कारण सभी जीवित प्राणी इसे अकेला छोड़ देते थे। फिर भी इसके मांस, वसा और सींग में चमत्कारी उपचार और सुरक्षात्मक शक्तियां मानी जाती थीं। उस क्षेत्र में रहने वाले लोग, जिसे कभी अबिसिनिया के नाम से जाना जाता था, यूनिकॉर्न के बारे में जानते थे। फ्राय लुइस डी उरेटा ने लिखा है कि यूनिकॉर्न उस क्षेत्र में रहते थे जिसे चंद्रमा के पर्वत के नाम से जाना जाता था। बाद में उस क्षेत्र में रहने वाले अरबों को भी इन जीवों पर गहरा विश्वास था और वे उनके बारे में कहानियां सुनाते थे। प्राचीन मैसेडोनियन मानते थे कि सिकंदर महान की सवारी बुसेफालस एक गेंडा था। जिन रईसों ने जानवर को पकड़ा और सिकंदर के पिता फिलिप के पास ले गए, उन्होंने इसे करकदान कहा। हालांकि इस जानवर के बारे में कहा जाता था कि इसका शरीर घोड़े जैसा था और इसके सिर पर एक सीधा सींग था, जबकि करकदान में एक अर्धचंद्राकार सींग था। जब उसके पिता और कई अन्य लोग इस जानवर की सवारी करने में विफल रहे, तो सिकंदर ने उससे धीरे से बात की, फिर उस पर सवार होकर चला गया। अपने सभी सुदूर पूर्वी अभियानों के दौरान बुसेफालस उनकी बहुमूल्य सवारी बनी रही।